मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। देश में अब जातिगत जनगणना होगी। जी हां, मोदी सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातियों की गिनती भी जनगणना में शामिल होगी। सरकार ने जानकारी दी है कि अगली जनगणना में जातियों की भी गिनती की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार सरकार से देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग करते रहे। जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, सुनिए। कि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लोकसभा चुनावों में खूब मुखर थे। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले ने विपक्षी नेताओं की मांग को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इस फैसले पर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया काफी दिलचस्प तरीके से आ रही है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और
अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना है, परिसीमन से पहले सेंसस होना है, सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। वो तो बेटर लेट देन नेवर। सरकार तो राजी नहीं हो रहा था बहुत दिन से, क्योंकि हमारा डिमांड इसलिए ही है कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसका एक्चुअल स्थिति क्या है इसका जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग प्लानिंग करते हैं जब, बजट करते हैं जब, समाज के कौन सेक्शन का कहाँ कमी है, कहाँ का एजुकेशन में, किसी का नौकरी में, किसी का डेवलपमेंट में, ये सब जब किया जाता है तब तो उसको आबादी जानने में ये प्लान करना आसान होता है। इसलिए हम लोग बार बार कहता था ये कास्ट आधारित सेंसस होना चाहिए। इसी के आधार पर हमारा जो प्लानिंग हो, उसको डेवलपमेंटल वर्क हो, उसके आधार पर करना एक इक्वल टाइप ऑफ इक्वालिटी इन doing the development work of different section, it will be easier। अभी तो अंदाज में होता था, एक अब बहुत से 31 में हो गया, तो उसके बाद तो कोई अंदाज ही नहीं था कितना लोग है, कहाँ कितना लोग है, किसको कितना ज्यादा सुविधा देना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी था, इसे ऑब्जेक्टिव कारण नहीं था। इसलिए हम लोग भी बार बार कहता था, सरकार पीछे हट रहा था। अच्छा है अभी राजी हुआ है, होगा। कास्ट वाइज सेंसस की घोषणा सेंट्रल मिनिस्टर वैष्णो जी ने की, इसका हम स्वागत करते हैं। सच तो यह है कि ये काफी दिनों से हमारी मांग थी। राहुल जी ने संघर्ष करके इस मांग को कंटिन्यूस स्क्रीनिंग की बात की थी कि हर समाज को उसको अधिकार मिले, या विशेष रूप से ओबीसी समाज को यह अधिकार मिले और उनके आरक्षण का भी जो प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो। सवाल यही आता है कि हमने जब हमारी सरकार थी सेंट्रल में, मनमोहन सिंह जी साहब ने इसका सेंसस करवाया था। 2011 तक इसका सेंसस पूरा हुआ था, फिर भी ये सेंसस को लागू करने के लिए, सेंसस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें लाएगी और उसका विरोध पुरजोर से अभी की सरकार ने किया था। और ये मांग को बार बार बीजेपी ने भी और बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर ने भी इस मांग को ठुकराया था। आज अगर इसमें कास्ट वाइज सेंसस की घोषणा करते तो हम लोग दिल से पूरा इनका स्वागत करते, और ये केवल ये सेंसस करके इसका इम्प्लीमेंट भी हो। नहीं तो अभी सेंसस करने के पीछे बार बार विरोध करने के बाद भी अगर केंद्र सरकार ये सेंसस करना चाहती है तो इसके पीछे मकसद केवल बिहार चुनाव नहीं होना चाहिए। बिहार के चुनाव को निकालने के लिए कास्ट वाइज सेंसस करो, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो ये इससे ओबीसी के जितने भी पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन के मुताबिक उनको उसका हक मिलना चाहिए, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे गवर्नमेंट में हिस्सा हो, चाहे बजट में निधि का प्रावधान हो, हिस्सा हो, या सरकारी जहां जहां भी हमारे कैटेगरी का ओबीसी के हक की बात होती है उसको पॉपुलेशन के हिसाब से, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको हिस्सा मिलने, तभी इसका कास्ट वाइज सेंसस का उपयोग होगा। केवल बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बार बार विरोध करने के बाद भी अगर ये सरकार लागू करती है तो हमें थोड़ा सा गंध आती है। फिर भी हम स्वागत करते हैं कि सरकार की भूमिका या सरकार की दिल में स्वच्छता होगी और ओबीसी को न्याय देने की भूमिका उनकी रहेगी, ये मानकर हम इसका स्वागत करते हैं।